रामपुर। कहने को तो ये एक इंसानी बस्ती थी, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ की फिजाओं में मौत की गंध खुलने लगती थी। यहाँ की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि आप अपनी खुद की धड़कन साफ सुन सकते थे। लोग कहते हैं कि इस गांव की मिट्टी अब फसल नहीं, खौफ उगलती है। हर खिड़की बंद थी, हर दरवाजे पर तंत्र मंत्र के चिन्ह बने थे, जैसे मौत को बाहर रोकने की एक नाकाम कोशिश की जा रही हो। आज रात हवा का रुख बदला हुआ है। ये हवा नहीं है, ये रज़ो की सांसें हैं। याद है ना, ठीक 20 साल पहले आज ही के दिन उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। मुखिया जी, क्या वो सच में अपना सिर हाथ में लेकर चलती है? मेरे दादा कहते थे कि उसकी पायल की आवाज सुनाई दे तो समझो गर्दन कटने का वक्त आ गया। चुप, आवाज मत करो। वो आहटों से शिकार ढूंढती है। अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान का नाम लो। वो सन्नाटा अब खत्म होने वाला था, क्योंकि जब मौत करीब आती है तो सन्नाटा चीखों में बदलने के लिए बेताब हो जाता है। रज़ो की खूनी अमावस शुरू हो चुकी थी। कहाँ छिपे हो? मुझे अपने बच्चों की खुशबू आ रही है। मेरे मासूमों को मुझसे छीनने वालों, आज मैं तुम्हारी नसें खींचकर अपनी माला बनाऊंगी। हे भगवान, बचा ले। जय बजरंगबली, जय। तेरा भगवान आज सोने चला गया है लाखन। आज सिर्फ मेरा राज है। लाखन भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसके पैरों को पत्थर बना दिया था। रजो की लंबी काली उंगलियां हवा में किसी चाबुक की तरह लहराईं। जैसे ही उसने हवा में अपना हाथ घुमाया, एक अदृश्य धारदार लहर लाखन की ओर बढ़ी। वो आ गई। वो गांव की सीमा पार कर चुकी है। तांत्रिक बाबा कहाँ है? भैरव बाबा को बुलाओ, वरना सुबह तक यहां सिर्फ लाशों का ढेर होगा। जब अंधेरे का साया सबसे घना हो जाता है, तभी उम्मीद की कोई लौ जल उठती है। ये लौ थी भैरव तांत्रिक की। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि साक्षात शिव का अंश माना जाता था, जिसने अपनी तंत्र साधना से आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के रहस्यों को भेद दिया था। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम भैरवाय नमः। ओम दुन दुर्गाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम भैरवाय नमः। ओम दुन दुर्गाय नमः। कौन है ये मूर्ख जो मेरे रास्ते में आ रहा है? इस अधूरी आत्मा के प्रतिशोध को रोकने की हिम्मत कौन कर रहा है? आ गया मेरा शिकारी। तू भी मरेगा जैसे वो सब मरे। देख, यही अंजाम होगा तेरा तांत्रिक। तेरी भी गर्दन धड़ से अलग होगी और मैं उसे अपनी माला में पिरोऊंगी। तेरा पाखंड अब और नहीं चलेगा। तूने अपने प्रतिशोध में निर्दोषों का खून बहाया है। तेरा ये अधर्म अब मैं समाप्त करूंगा। ये धरती रक्त प्यासी नहीं, शांति प्यासी है। ये क्या है? ये अग्नि, ये मुझे जला रही है। तू मुझे जलाएगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगी। आज रात तेरे शरीर की हर हड्डी अलग कर दूंगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह सिर्फ दो आत्माओं की लड़ाई नहीं थी। यह अच्छाई और बुराई, मुक्ति और अंधकार के बीच का युद्ध था। एक तरफ थी प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई रजो, दूसरी तरफ था धर्म और शांति का प्रतीक भैरव तांत्रिक। इस रात का अंत क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। तू मुझे नहीं रोक सकता तांत्रिक। मैं इस गांव की हर कोख उजाड़ दूंगी। मैं मौत हूं। वो मौत नहीं, केवल एक भटकाव है। जो जन्म लेता है उसे जाना पड़ता है। तूने कुदरत के नियम तोड़े हैं। ओम अघोरभ्यो अतघोरभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। प्रकट हो काल भैरव। नहीं,
मुझे छोड़ दो, मुझे और खून चाहिए, मेरी प्यास अधूरी है। तेरी प्यास अब गंगा जल से नहीं, इस पवित्र अग्नि से शांत होगी। अब होगी। जा रजो, अपनी मुक्ति की ओर। मुक्ति की ओर। अंधकार हार चुका था। रजो की रूह को तांत्रिक ने हमेशा के लिए पाताल के गहरे गड्ढे में कैद कर दिया था। रामपुर की गलियों में अब मौत की गंध नहीं, बल्कि सुबह की ताजा हवा थी। बाबा, क्या सब खत्म हो गया? हाँ मुखिया जी, लेकिन याद रखना, जहां पाप और अहंकार बढ़ता है, वहां रजो जैसी रूहें फिर से सर उठाती हैं। इस गांव को अब प्रार्थनाओं की जरूरत है, खौफ की नहीं। बाबा, क्या अब हम सुरक्षित हैं? बुराई खत्म हो गई है मुखिया जी, लेकिन याद रखना, जहां लालच और अन्याय होता है, वहां ऐसी रूहें फिर से जन्म लेती हैं। इस जंगल में अब कभी अंधेरे में मत जाना। उस दिन के बाद रजो को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन आज भी अमावस की रात को रामपुर के जंगल से किसी के सिसकने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी अपना खोया हुआ सिर ढूंढ रहा हो।